मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री और देश के मीडिया से, जो प्रधानमंत्री के शब्दों को सही कर रहा है पर उसका विश्लेषण नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं सतना जैसे छोटे शहर में आज पेट्रोल की किल्लत है। पेट्रोल लाइन लगा कर लेना पड़ रहा है, आधार कार्ड दिखा कर देना पड़ रहा है। कितनी शर्मनाक बात है। पर एक बात आप समझ लीजिए, देश के प्रधानमंत्री रोज रोज कहते हैं कि हम देशभक्त वही है जो तेल ना खाए। तो एक बात आपको बता दें, क्या भारत में ऐसी कौन सी घटना घटी है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था इतनी धराशायी एकाएक हो गई। कल तक तो मीडिया चिल्लाती थी कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और आज अर्थव्यवस्था की हालत नीचे इतने स्तर पर पहुंच गई कि हम तेल, नून, रोटी और लकड़ी नहीं खा सकते। कितना बड़ा दुर्भाग्य। ये प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि आखिर ये आपदा आई तो क्यों आई। क्या प्रधानमंत्री के ऐशो आराम से आई? दुनिया पर घूमे, विदेश घूमे, इतना पैसा देश का बर्बाद किए, आखिर क्यों? ये जवाब देना चाहिए। या देश को फिर से अर्थव्यवस्था में झोंका जा रहा है ताकि उनके कारनामों को, वेस्टर्न फाइलों को लोग भूल चुके। पर ये देश में अगर इस तरह की मद्दी आई तो देश बर्बाद हो जाएगा। सरकार को बताना चाहिए कि ये मद्दी आई तो आई कहां से। इन 12 सालों में देश ने ऐसा कौन सा युद्ध लड़ा, ऐसी कौन सी विभीषिका आई जिसके कारण देश आज आर्थिक व्यवस्था से खत्म हो रहा है। युद्ध हुआ तो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच हुआ, युद्ध हुआ तो यूक्रेन और रूस के बीच हुआ। वह इजराइल जो कितने दिनों से युद्ध करता आ रहा है, पर वहां ऐसे हालात नहीं है। क्या भारत है कि विश्व गुरु अपना घंटा लेके घंटा बजाता, घंटा घर जैसा घूम रहे हैं। अब इन्हें शर्म भी आनी चाहिए कि देश के इस हालत का असली जिम्मेदार कौन है। और मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से सवाल करता हूं, और मैं देखना चाहूंगा कि अगर आज की तारीख में किसी के पास, हमारे देश के प्रधानमंत्री मिडिल क्लास से ये उम्मीद रखते हैं, पर वर्तमान में बता दूं कि देश में 2 ही लोगों के ऊपर अपार संपत्ति बढ़ी है। जो भारतीय जनता पार्टी का नेता कल साइकिल से घूमता था, आज फॉर्च्यूनर से घूमता है। और देश में अगर सबसे ज्यादा संपत्ति बढ़ी है तो भारतीय जनता पार्टी की, और अडानी और अंबानी, और बाकी देश की जनता तो कटोरा लेकर हाथ में घूम रही है। EMI से गुजर चल रहा है, कर्जे से जी रहे हैं, यहां तक कि लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा भी रहे हैं तो पेपर लीक सरकार कर रही है। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि देश तर्क से चलेगा, धर्म से चलेगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर हमारा देश धर्म का प्रमुख रहा है। अब धर्म को नियम और कानून से बांधकर हमारे मनीषी चले हैं, धर्म को कानून से जोड़कर चले हैं कि ये अगर गलत काम करोगे तो पाप पड़ेगा। इसके आधार पर भी लोग अपने संस्कारों के साथ चलते थे। पर वर्तमान सरकार केवल ढकोसला और ढोंगी सरकार है। अब आप एक बात पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में जिस राजा ने गौ के साथ अत्याचार किया, वो अपने ही कार्यकाल में धराशायी हो गया, और उनके बच्चे सत्ता के लिए तरसते हुए रहे, चाहे वो मोहम्मद गजनबी जैसा भयंकर राजा ही क्यों ना रहा हो। पर आज तक हिंदू राजाओं में कोई हिंदू राजा ऐसा नहीं मिला जो गौ के साथ अत्याचार करता रहा हो। पर वर्तमान सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोग गौ के नाम पर सत्ता पे आए, और गौ के बीफ में 0 टैक्स, और बच्चों के स्कूलों में और बच्चों के पढ़ाई में, भोजन में, नून में, तेल में, किसानों के काम में, सब में टैक्स की अतिशयोक्ति करते जा रहे हैं। यहां तक कि कफन में भी टैक्स। पर उनके मित्र जो गौ मांस का निर्यात करते हैं, उस बीफ पर सरकार की तरफ से 0 टैक्स है। तो जो मूर्ख लोग ये कहते हैं कि हम हिंदूवादी सत्ता के साथ खड़े हैं, उनको एक बार चश्मा जरूर लगाना चाहिए ताकि सच उन्हें दिखाई दे। हमें तो ऐसा लगता है उसी का परिणाम है, उसी गौ माता का श्राप है, और उसी गौ माता के कारण, ऐसा करने के कारण महामानव आदि पुरुष प्रकटेश्वरनाथ के कार्यकाल में ही देश बगैर युद्ध लड़े आर्थिक विभीषिका की तरफ जा रहा है, जो देश के लिए बेहद ही शर्मनाक होगा।